ये मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? अच्छा बुल्ली, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, मगर तुम्हें ये लोग तो याद होंगे कि ये लोग कौन हैं। क्यों बुल्ली, सही कहा ना मैंने? अरे ये तो शोन और गुल्ली हैं और बाबा भी हैं, मगर ये लोग यहाँ सो क्यों रहे हैं? तुम बुल्ली सही में गधे हो। ये लोग सो नहीं रहे, ये लोग मर चुके हैं और इन लोगों को मैंने ही मारा है। क्या तुमने इन लोगों को मार दिया? मगर क्यों? और तुम हो कौन? मैं हूँ डॉक्टर ऑक्टोपस और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा, समझ गए बुल्ली? मगर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं, मुझे नहीं मारो, कोई बचाओ। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ बुल्ली, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? बुल्ली ने कहा, हाँ गुल्ली, बहुत बुरा सपना देखा मैंने। गुल्ली ने पूछा, क्या देखा तुमने जो कि बहुत बुरा था? बुल्ली ने बताया, गुल्ली मैंने देखा कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने तुम तीनों को मार दिया। गुल्ली ने बोला, किन तीनों को? बुल्ली ने बताया, तुम्हें, शोन और बाबा को डॉक्टर ऑक्टोपस ने मार दिया और तुम्हारे बाद वो मुझे मारने आ रहा था। गुल्ली ने कहा, अरे बुल्ली डरो मत, वो एक सपना था और वो तुम्हें सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तुमने वो मूवी देखी थी ना, स्पाइडरमैन, जिसमें ये डॉक्टर ऑक्टोपस भी रहता है, इसलिए तुम्हें ये सपना आया। चलो छोड़ो इन सबको, तुम भूल गए क्या? बुल्ली बोला, क्या भूल गया मैं? गुल्ली बोला, अरे हमें न्यू ईयर बनाने जाना है शोन के साथ, तो तैयार हो जाओ, शोन आता ही होगा हम लोगों को पिकअप करने। और कुछ देर बाद शोन गुल्ली बुल्ली के पास पहुंच जाता है। शोन कहता है, क्यों तुम लोग तैयार हो ना? गुल्ली बोलता, हाँ तैयार हैं। बुल्ली कहने लगता है, मगर हम कुछ लेके नहीं जाएंगे क्या न्यू ईयर बनाने? शोन बोलता है, बुल्ली हमें 1-2 घंटे के लिए जाना है, ना कि 1-2 दिन के लिए, तो हमें सिर्फ रुपयों की ज़रूरत है, जो तुमने शायद रख लिए होंगे, वही काफ़ी है पार्टी बनाने के लिए। और तीनों निकल जाते हैं शोन के स्कूटर से न्यू ईयर पार्टी बनाने। मगर शायद इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये न्यू ईयर पार्टी शायद इन लोगों के लिए आखिरी न्यू ईयर पार्टी हो सकती है, क्योंकि कुछ देर बाद इन लोगों के साथ वो होने वाला है जो इन तीनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ दूर जाने के बाद बुल्ली शोन से गाड़ी रोकने को बोलता है। शोन गाड़ी को रोक देता है। बुल्ली पूछता है, क्या हुआ शोन, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? शोन बोलता है, गुल्ली मैंने गाड़ी नहीं रोकी, बुल्ली ने बोला था गाड़ी रोकने को, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी। गुल्ली बोलता है, क्या हुआ बुल्ली, गाड़ी क्यों रुकवाई तुमने? बुल्ली बोला, गुल्ली पता नहीं क्यों मेरा सर अचानक से तेज दर्द होने लगा है। शोन ने कहा, कोई दिक्कत नहीं बुल्ली, कुछ दूर पे हॉस्पिटल है, चलो हम वहीं पे तुम्हारा इलाज कराते हैं। गुल्ली ने कहा, कुछ नहीं बुल्ली, तुम्हारा सर दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उस बात को लेके बहुत सोच रहे हो। शोन बोला, कौन सी बात गुल्ली? गुल्ली ने बताया, कुछ नहीं शोन, बुल्ली को एक सपना आया कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने मुझे और तुम्हें और बाबा को मार दिया और फिर इसे भी मार रहा था, तभी ये चिल्ला के उठा, तो मैंने इसे बताया कि तुमने स्पाइडरमैन मूवी देखी थी, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं, क्योंकि उसमें वही डॉक्टर ऑक्टोपस रहता है। शोन कहता है, गुल्ली ये भी हो सकता है, मगर रिस्क नहीं ले सकते हमें हॉस्पिटल जाके इसका इलाज तो कराना ही होगा। और तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही तीनों हॉस्पिटल के पास उतरते हैं तो शोन कहता है, शायद इस बार हमें न्यू ईयर पार्टी इसी हॉस्पिटल में बनाना होगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो लोग हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जाते हैं, जहाँ एक आदमी खड़ा रहता है। गुल्ली पूछता है, एक्सक्यूज मी, यहाँ डॉक्टर कहाँ है? वो आदमी कहता है, यस सर, क्या हुआ, आप लोगों को डॉक्टर से क्यों मिलना है? गुल्ली बोलता है, सर हमारे दोस्त का सर तेज दर्द हो रहा है, हमें उसका इलाज कराना है। वो आदमी कहता है, सर आप लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा क्योंकि डॉक्टर अभी किसी ज़रूरी काम से कहीं गए हैं, जैसे ही वो आएंगे मैं आपको बता दूंगा। ये सुन के तीनों साइड में खड़े हो जाते हैं।
कुछ देर तक खड़े रहने के बाद शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली मुझे लगता है कि डॉक्टर शायद थोड़ा लेट हो जाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना हम इस हॉस्पिटल के एक राउंड मार के आते हैं, जब तक डॉक्टर भी आ जाएगा। गुल्ली बोलता है, हाँ शॉन तुम ठीक बोल रहे हो, क्योंकि मैं भी यहाँ खड़े होकर बोर हो गया हूँ। फिर तीनों उस हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद तीनों को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देख तीनों दंग रह जाते हैं। तीनों देखते हैं कि वहाँ एक रूम के अंदर लाश रहती है। तीनों को लगता है शायद ये पोस्टमार्टम रूम होगा, जहाँ मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो कैसे मरा। मगर हमारा पोटी बॉय शॉन थोड़ा अलग है। शॉन कहता है, बुल्ली बुल्ली सुनो ना, मैंने कहीं पोस्टमार्टम रूम अंदर से नहीं देखा है, चलो ना एक बार देख के आते हैं कि कैसा होता है पोस्टमार्टम रूम। गुल्ली कहता है, नहीं शॉन तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ इन लोगों की मरी आत्मा होती है जो कि हमारे पीछे पड़ सकती है। शॉन हंसने लगता है और कहता है, गुल्ली तुम इस जमाने में भी सब पे विश्वास करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता समझे, चलो अब। गुल्ली बुल्ली और शॉन उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। मगर जैसे ही तीनों को बाहर से वो रूम दिख रहा था, अंदर से ये रूम बिल्कुल अलग था, क्योंकि अंदर कुछ क्लासें जरूर रखी रहती हैं, मगर वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जिसे देख ये रूम पोस्टमार्टम रूम ना लग के एक्सपेरिमेंट रूम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी मशीनें रखी हुई थी जो कि हॉस्पिटल में नहीं होती। गुल्ली कहता है, गुल्ली और शॉन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ बड़ी गड़बड़ है। जहाँ तक मैंने इन मशीनों को देख के ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये मशीनें हॉस्पिटल में यूज़ नहीं हो सकती। गुल्ली ने पूछा, बुल्ली मगर तुम कैसे कह सकते हो कि ये मशीनें हॉस्पिटल में यूज़ नहीं होती। बुल्ली ने कहा, मैंने टीवी पे देखा है कि ऐसी मशीनें लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। शॉन ने कहा, सही कह रहे हो तुम बुल्ली, मुझे लगता है कि यहाँ हॉस्पिटल की आड़ में कोई इलीगल धंधा होता है। बुल्ली कहता है, चलो मान लेते हैं कि तुम दोनों की बात सही है, मगर हमें अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है जिसे देख के हम कुछ ऐसा कह सकें कि यहाँ कुछ गलत होता है। तभी वहाँ किसी की चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुन गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ छुप जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि आखिर कौन आने वाला है। थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर और एक अजीब सा इंसान रूम में आता है। शॉन कहता है, अरे ये तो जेफ है, जो कि काफ़ी फेमस है लोगों को मारने के लिए, मगर ये इन डॉक्टर के साथ क्यों आया है। बुल्ली ने कहा, जब तुम चुप होंगे तभी तो पता चलेगा कि जेफ इनके साथ क्यों आया है। तभी उनमें से एक डॉक्टर कहता है, सुनो जेफ, वैसे कैसा चल रहा है एक्सपेरिमेंट, सब ठीक है ना। जेफ कहता है, हाँ डॉक्टर सब ठीक है और एक्सपेरिमेंट भी सही चल रहा है। जहाँ तक समय का सवाल है कि समय कितना लगेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि आने वाले 1-2 दिन में इस एक्सपेरिमेंट का सक्सेस रेट हमें पता चल जाएगा। वो डॉक्टर कहता है, वो सब तो ठीक है जेफ, मगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो याद रखना जेफ, तुम्हारा मैं वो हाल करूँगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें सब कुछ दिया है, जिसके लिए मैंने कितनों को मार के उनकी किडनी लंग्स बेच के मैंने तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें खरीदी हैं, तो याद रखना कि कोई गलती ना हो पाए। जेफ कहता है, डॉक्टर तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। इतने में ही वहाँ एक इंसान भागते हुए आता है और कहता है, डॉक्टर बचाओ मुझे, ये लोग मुझे जानबूझकर बेहोशी का इंजेक्शन दे रहे हैं। डॉक्टर कहता है, क्या हुआ, कौन दे रहा है तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन। वो पेशेंट इधर उधर देखता है और कहता है, रुको, ये सब क्या है और तुम लोग इन लाशों के साथ क्या कर रहे हो। अरे ये तो किडनी निकालने की चीज़ें हैं। अच्छा, तभी वो लोग मुझे बेहोश कर रहे थे कि बाद में तुम लोग मेरी किडनी निकाल के बेच सको, है ना, सही कहा ना मैंने। तुम लोग ज़रा रुको, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि तुम लोग हॉस्पिटल की आड़ में किस चीज़ का धंधा कर रहे हो। जेफ कहता है, रुको, क्या कहा तुमने, तुम पुलिस को जाके ये बताओ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इतने में ही जेफ लोहे का पाइप उठाता है और जोर से उस पेशेंट को मारता है, जिससे वो पेशेंट वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। ये सब देख शॉन बुल्ली से पूछता है, क्या तुम्हारा सर अब भी दर्द हो रहा है। बुल्ली अपनी मुंडी हिलाता है और कहता है, नहीं, मेरा सर
दर्द नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया मेरा सर दर्द। तभी शॉन से गलती से सामान गिर जाता है जिसकी आवाज़ जेफ को आती है। आवाज़ सुन जेफ इनकी तरफ आने लगता है। जेफ को आता देख गुल्ली कहता है, शॉन तुमने ये क्या किया? अब जेफ हमें भी मार देगा इसी की तरह। तो अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? ये देखने के लिए आपको हमारा चैनल मेक जोक कहानियों को अभी सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबानी होगी, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।